एपिसोड की शुरुआत में बताया जाता है कि जब तबाही आई थी उस वक्त 2 मन गॉड पिला और 72 धीमान कौर ने जन्म लिया था, जिसके बाद इंसानों के साथ इनकी हजारों साल से चल रही है। इसके बाद हम होली धीमन कॉन्टिनेंट का सीन देखते हैं, जहां भी 4 रैंक वाले दीमक और को पकड़ने के लिए 6 टेम्पल ने अलायंस कर लिया है और अब इनके धीमान हंटर का ग्रुप एक साथ निकल चुका है। अब ये धीमान हंटर धीमान गॉड के साथ फाइट करने लगते हैं, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और वह इनको आसानी से आने लगता है। तभी इसी वक्त जीवन पिला भी यहाँ पर आ जाता है, जिसकी वजह से धीमन गॉड की पावर और भी बढ़ जाती है और वह इनके ऊपर और भी खतरनाक तरीके से हमला करने लगता है। लेकिन ये धीमान हंटर भी कम पावरफुल नहीं थे, वो एक दूसरे को बचाते हैं और इसके पावर को रोकते भी है। इसके बाद ये सीख से धीमान हंटर एक साथ धीमान गॉड पर अपनी पावर का यूज कर देते हैं, लेकिन अभी भी इनके ऊपर भारी पड़ रहा था। देखिए, इसमें से एक धीमान हंटर अपनी ड्रैगन पावर का यूज करने लगता है, जबकि इसमें से दूसरा धीमान हंटर अपनी सौंपा और का यूज करता है और वह इसे कैद करने लगते हैं, लेकिन फिर भी खुद को आजाद करा लेता है, जिसे देख धीमान हंटर का ग्रुप हैरान हो जाता है। तभी धीमन गॉड यहाँ से भागने लगता है, जिसके बाद दीमक हंटर इसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन आखिर में धीमान गौरी इनके हाथ से निकल जाता है और अब इनकी पूरी मेहनत बेकार होती हुई नजर आती है। इसके बाद धीमान गॉड किसी जगह पर आ जाता है, जहां हम इसके असली चेहरे को देखते हैं और इसके पास में एक भाषा ब्लैक ड्रैगन भी था। तभी इसका पीछा करते हुए धीमान हंटर का ग्रुप भी यहाँ पर आ जाता है और अब इनको पता चलता है कि यह धीमन गॉड तो असल में धीमान एम्परर, जो आज खुद इनके साथ फाइट करने आगे आए। लेकिन ये 6 दीमक हंटर अभी भी नहीं रुकते और धीमान एम्परर का सामना करने चले जाते हैं, लेकिन तभी धीमान एम्परर किसी अजीब सी पावर का यूज कर देता है, जिसके सामने ये सभी धीमान हंटर कमजोर पड़ने लगते हैं। इसके बाद बताया जाता है कि धीमान को यहाँ आए 6000 साल से भी आधा हो गया और इंसान इतने समय से लगातार हजारों सालों से इनके साथ फाइट कर रहा था, लेकिन वह आखिर में फेल हो गया। फिर भी इंसानों के अंदर हार नहीं मानने की क्वालिटी होती है, इसलिए इसमें से एक धीमा हंटर अपने ड्रैगन पावर का यूज करने लगता है, जिसकी पार बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रही थी, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर पीछे नहीं है, इतना चाहता था। इसके बाद इसकी बॉडी पर एक पावरफुल अमर आ जाती है और वो अपने बहुत से क्लोन के साथ धीमान एम्परर की ओर जाने लगता है और फिर उस पर एक पॉपुलर अटैक कर देता है, लेकिन धीमा ने इस बार भी से बुरी तरह से जख्मी कर देता है और इस पर खतरनाक तरीके से हमला कर देता है। लेकिन इसके बावजूद भी धीमन हंटर हार नहीं मानी। तभी अचानक से धीमा ने इस पर अपने ड्रैगन से अटैक कर देता है और खुद यहाँ से गायब हो जाता है, जिसे देख सब हैरान हो जाते हैं और किसी को समझ नहीं आता धीमा ने पर अचानक से चलाकर हो गया। लेकिन फिर बताया जाता है इसी के साथ उस दिन एक और भी अजीब सी घटना हुई थी, जहाँ लॉन्ग सीडीयू की वाइफ बाई यूवी रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। फिर हम देखते हैं कि वहां पर कुछ धीमान आए थे और वायु से कहते हैं कि अब आपको चलना होगा, क्योंकि धीमान एम्परर आपसे मिलना चाहते हैं। और अब उसके जाने की वजह से इंसानों की दुनिया में कुछ समय के लिए शांति हो जाती है, लेकिन इसी के साथ धीमन और इंसान की तकदीर में भी कुछ बदलाव हो गए थे, क्योंकि उस रात धीमान एम्परर के आने की वजह से उसने अकेले ही रहने की इच्छा की। लेकिन फिर भी जिस दिन सवेरा होगा उस वक्त ईस्ट डायरेक्शन में एक स्टार चमकने लगेगा। फिर अगले सीन में हम एक वॉरियर टेम्पल को देखते हैं, जहां एक मास्टर कुछ स्टूडेंट को वॉरियर बनने की ट्रेनिंग दे रहे थे, जिनका मकसद इंसानों की रक्षा करना और इंसानियत को खतरे से बचाना होगा। लेकिन नवाज को ट्रेनिंग करते हुए 1 साल हो गया है, इसलिए आज उनका एक टेस्ट होगा और इसमें केवल वही पास होगा जिसकी स्पिरिचुअल पावर 10 से ज्यादा होगी, जिसके बाद उसे वॉरियर सर्वेंट का टाइटल मिलेगा और वह यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रख सकता है, नहीं तो जो फील होगा उसे घर वापस भेज दिया जाएगा। इस पर हाउ चैन सोचता है मुझे ऐसे भी इस टेस्ट को पास करना होगा। फिर मास्टर सबसे पहले जियान का टेस्ट लेते हैं, जिसकी स्पिरिचुअल पावर 13 थी और वह इस टेस्ट में पास हो जाता है। इसके बाद बाकी स्टूडेंट भी यह टेस्ट देते हैं और उनमें से जिनकी स्पिरिचुअल पावर 10 से ज्यादा होती है वह इसमें पास हो जाते हैं, जबकि 10 से कम स्पिरिचुअल पावर वाले स्टूडेंट्स फेल माने जाते हैं। इसके बाद सबसे लास्ट में हाउ चैन की बारी आती है, जिसके बाद सभी इसकी स्पिरिचुअल पावर देखने के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं। फिर चैन भी अपनी तलवार से पिलर पर हमला करता है, लेकिन अफसोस इसकी स्पिरिचुअल पावर केवल 9 पर पहुंच पाती है, जिसे देख सभी स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हाउ चैन टेस्ट में फेल हो चुका था। अब इस बात से काफी दुखी था और मास्टर से एक और चांस मांगने लगता है, क्योंकि वह इस बार जरूर पास हो जाएगा, लेकिन मास्टर से चांस नहीं देते, क्योंकि यह चीज बाकी फेल हुए स्टूडेंट के साथ गलत हो जाएगी। अब इस बात से हाउ चेंग काफी दुखी हो जाता है, क्योंकि टेस्ट में फेल होने की वजह से इसका सारा वेपन वापस ले लिया जाएगा और अब उसे स्पिरिचुअल लिक्विड भी नहीं मिल पाएगी। इसके बाद हाउ चेंग इनके सामने घुटने टेक देता है और दूसरा चांस मांगने लगता है, क्योंकि हाउ चेंग किसी भी हालत में या टेस्ट पास करना चाहता है और डिस्क्रिमिनेशन फेस्टिवल में इसका रोकना जरूरी है। अब यह देखते ही स्टूडेंट मास्टर से हाउ चेंग को एक और चांस देने की
वेस्ट करने लगते हैं क्योंकि सब जानते हैं कि आओचयन सबसे ज्यादा मेहनत करता है और उसने इनको भी टेस्ट में पास करने में मदद की थी। इस तरह से अब सभी स्टूडेंट्स के सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं, लेकिन मास्टर भी अच्छे से जानते हैं आओचयन शुरुआत से ही सबसे ज्यादा मेहनत करता है और वो ट्रेनिंग पूरी करने के लिए अपनी जी जान लगा देता है। इसके बाद मास्टर सभी को शांत कर आते हैं और आओचयन को दूसरा चांस देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन इसके लिए उसे जियान के साथ फाइल करना होगा और उसे हराना होगा। इसके अलावा बाकी फेल हुए स्टूडेंट को भी यह चांस मिलेगा। ये सुनते ही आओचयन सभी को थैंक यू बोलता है और अब सभी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद आओचयन जियांग यू के साथ फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर इन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है और आओचयन जियांग यू के साथ बहुत शानदार तरीके से फाइट करने लगता है, जिसे देख मास्टर भी हैरान होते हैं क्योंकि आओचयन की बैटल स्किल काफी अच्छी थी और लास्ट में वो जियांग यू को दूर फेंक देता है। इसके बाद वो पिलर पर हमला करता है जहां अभी इसकी स्पिरिचुअल पावर 11 हो गई थी और अब इस बात से काफी खुश हो जाते हैं और याद एक मास्टर भी हैरान हो जाते हैं क्योंकि इस बार तो आओचयन की स्पिरिचुअल पावर इतनी ज्यादा बढ़ गई जबकि पिछली बार तो बहुत कम थी। इसके बाद बाकी के स्टूडेंट भी जियान को चैलेंज करते हैं। तभी हम यहाँ के जंगल में एक लड़की को भाग करते हुए देखते हैं जिसके पीछे कुश्ती बीच लगे हुए थे, लेकिन लड़की भी टैलेंटेड थी। वो खुद को इनके अटैक से बचाती है और बीच बीच में इनका बैंड भी बजाती है। तभी कुछ 20-30 के काफी नजदीक आ जाते हैं, जिसके बाद लड़की एक में फंसे इनको मारना शुरू कर देती है, लेकिन इस दौरान एक 30 के पैर पर पंजा मार देता है और वह इसके पर भारी पड़ने लगता है। अब यह देखते ही लड़की तेजी से ऊपर की ओर भागती है जहां इसे वॉरियर टेम्पल नजर आता है, लेकिन तभी बीच तो फिर से लड़की पर हमला कर देते हैं। इसके बाद हम फिर से वॉरियर टेम्पल का सीन देखते हैं जहां पास हो गए स्टूडेंट बहुत खुश थे और यहाँ उन सभी के पेरेंट्स भी उनसे मिलने आए थे, लेकिन आओचयन के लिए ही खड़ा हुआ था और उदास होकर इनको देख रहा था। लेकिन तभी मास्टर इसके पास आते हैं और इसे इस बीच वो लिक्विड देते हैं जिसके पीने से इसकी स्वयं और स्पिरिचुअल पावर दोनों बढ़ेगी। फिर पूछते हैं क्या तुम इसे रोजाना पीते हो, क्योंकि तुम्हारी बैटल परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी है, लेकिन तुम जितनी मेहनत करते हो उसके हिसाब से तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर इतनी कम नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन आओचयन कुछ भी नहीं बोलता। अभी इसी वक्त जियांग हूँ यहाँ पर आ जाता है और इसे अपने साथ लेकर चला जाता है, जिस पर मास्टर कहते हैं वह जरूर मुझसे कोई बात छुपा रहा है। इसके बाद आओचयन और जियांग उर्दू दोनों एक साथ खेलते हुए यहाँ से जाने लगते हैं। अभी इसी वक्त हाउस ने आदमी के नजदीक से गुजरता है जो उसे बड़े ध्यान से देख रहा था। इसके बाद ये दोनों जंगल में चले जाते हैं जहां जियांग यू आओचयन को अपनी स्पिरिचुअल लिपि देता है, क्योंकि वह जानता है कि चीन अपनी स्पिरिचुअल लिक्विड अपनी मॉम को देता है जिनकी कंडीशन काफी खराब है। ऐसा आओचयन कहता है कि अब उनकी बॉडी कुछ भी बार होगा। इस पर जियांग हुई से समझाता है कि तुम्हें अपना भी ख्याल रखना चाहिए क्योंकि इसकी वजह से तुम्हारी परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी। लेकिन चीन अपनी मॉम से बहुत ज्यादा प्यार करता है, इसलिए वह किसी भी कीमत पर उन्हें खोना नहीं चाहता और वह उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। तब जियांग हु सोचता है बिना स्पिरिचुअल लिक्विड के इसकी पावर इतनी ज्यादा है, अगर वह ओरिजिनल इस बीच वह लिक्विड पीने लगा तो इसकी पावर तो बहुत ज्यादा हो जाएगी। अब आओचयन को अपनी मॉम के लिए जंगल में हल लेने जाना था, इसलिए वह यहाँ से अकेले ही आगे चला जाता है। तब जियांग यू कहता है तुम केयरफुल रहना क्योंकि मैंने सुना कि सामने वाले माउंटेन में कुछ बीच गाय हैं। अब आओ जंगल में हार में लेने लगता है, लेकिन तभी इसके पीछे कुछ गिरता है। या देख आओचयन अपनी तलवार निकाल लेता है क्योंकि इसे लग रहा था यहाँ पर कोई बीस्ट आ गया है। फिर वो इस जगह को चेक करता है जहाँ इसे एक लड़की बेहोश पड़ी हुई नजर आती है और असल में वो वही लड़की है जिसका पीछा कर रहे थे। इसके बाद आओचयन लड़की के पास आता है जो इसे बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। फिर वो इसे जगाने जाता है, लेकिन तभी लड़की बिना कुछ सोचे इसकी गर्दन पर चाकू रख देती है और फिर एपिसोड यहीं पर हो जाता है। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएगा और इसके दूसरे और तीसरे एपिसोड भी जल्द अपलोड होंगे, इसलिए आप इसे जितना हो सके उतना लाइक और शेयर कर दी।